हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इमेज हॉट लिंकिंग को कैसे डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पे अगर इमेज हॉट लिंकिंग इनेबल है तो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है होस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब हम इमेज हॉट लिंकिंग के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जब हम कोई ब्लॉग लिखते हैं वर्डप्रेस में तो हम क्या करते हैं कि उस इमेज को हम अपनी WP कंटेंट फोल्डर जो होता है या हमारे डैशबोर्ड में जो अपलोड फोल्डर होता है मीडिया का, वहाँ पे हम उस इमेज को इनेबल करते हैं। अब आइए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये इमेज है, ठीक है। अगर मैं अपनी इमेज को ओपन करता हूँ, इमेज ओपन इन अ न्यू टैब, तो ये इमेज ओपन हो गई है, ठीक है। अब चूंकि ये इमेज मेरी होस्टिंग पे स्टोर्ड है और किसी को मेरी इमेज बहुत अच्छी लगती है, तो उसने क्या किया कि मेरी इमेज का URL कॉपी किया, ठीक है। और उस URL को उसने अपनी वेबसाइट में यूज किया इस इमेज के लिए। तो उसने क्या किया कि डायरेक्टली मुझसे परमिशन मांगे बिना या मुझसे पूछे बिना उसने क्या किया, मेरी इमेज का URL अपनी वेबसाइट में लिंक कर दिया। सो इमेज तो उसकी वेबसाइट में दिख रही है, ठीक है, या इमेज उसने यूज कर ली है, लेकिन जब भी कोई उसकी वेबसाइट पे विजिट करेगा और उस इमेज को ओपन करने की कोशिश करेगा तो तो इमेज आपके वेबसाइट से ओपन होगी, आपके सर्वर्स का रिसोर्स कंज्यूम करेगी। तो इमेज हॉट लिंकिंग अगर इनेबल है तो इससे नुकसान क्या है कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर इमेज को 100 लोगों ने मतलब यूज करने की कोशिश की, तो और जब वो 100 की 100 वेबसाइट पर जब यूजर विजिट कर रहे हैं तो वो सभी 100 के 100 रिक्वेस्ट आपके होस्टिंग सर्वर को आ रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी होस्टिंग के ऊपर जो आपको स्पेस मिला हुआ है, हालांकि बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां कहती हैं कि हम अनलिमिटेड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हिडन एंड टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जब आपकी वेबसाइट पे सर्वर रिक्वेस्ट ज़्यादा आ जाती है तो बहुत होस्टिंग कंपनियां कहती हैं कि आपको जो रिसोर्स अलॉटेड है उससे आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो इसके लिए हमको इमेज हॉट लिंकिंग डिजेबल करना है। अब इमेज हॉट लिंकिंग डिजेबल करने से क्या होगा कि अगर कोई हमारी वेबसाइट को कॉपी करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके उसने पेस्ट करने की कोशिश की, तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारी इमेज है वो उसे ब्रेकन आउट दिखाई देगी, ठीक है। वो हमारी इमेज को यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इमेज हॉट लिंकिंग डिजेबल कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सर्वर है उसके ऊपर लोड नहीं आएगा और आपका होस्टिंग जो रिसोर्सेज हैं जो आपको आपके होस्टिंग प्लान के साथ आपको मिलता है वो कंज्यूम नहीं होगा। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं इमेज हॉट लिंकिंग की, अगर कोई हमारी इमेज को यूज कर रहा है तो वो इमेज उसे ब्रोकन फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपनी HTXS फाइल में एक पीस ऑफ कोड ऐड करना होगा। अब वो पीस ऑफ कोड यहाँ पे मैंने मेरे आर्टिकल में लिखा है और मैं इसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप इस पीस ऑफ कोड में देखेंगे तो यहाँ पे जो yourwebsite.com है आपको कोड एज इट इज यूज करना है, और यहाँ पे जो yourwebsite.com है उसे उसकी जगह पे आपको जो है अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जितनी भी वेबसाइट के लिए मतलब करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 2 ब्लॉग हैं, 2 वेबसाइट हैं, और जहाँ जहाँ जिस वेबसाइट को आप परमिशन देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला है वो यूर वेबसाइट और दूसरा है यूर अदर वेबसाइट, और इसी कोड में हम आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको अपने सी पैनल में आना है, सी पैनल से फिर फाइल मैनेजर में आना है, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको HTXS फाइल मिलेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका HTXS दिख रहा होगा वहाँ पे ऐसे आपको इंड ऑफ द वर्डप्रेस दिखेगा, ठीक है, और उसे आपको वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने समझो मैंने अपने HTXS में पेस्ट कर दिया है। सो आपको एज इट इज़ कोड में से आपको ये, अगर आप एक ही वेबसाइट के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे
ये कर दीजिए और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसका आप नाम टाइप कीजिए। ठीक है, आप इसे नोटपैड में लेके पहले आप चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है sampleWebsite.com। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि जो सैम्पल वेबसाइट है उसी को ही परमिशन दे रहे हैं। तो आपकी जो लाइव वेबसाइट है जिसके अंदर आप ये यूज़ करना चाहते हैं उसका आप नाम डाल दीजिए। सो इसके इस वेबसाइट के अलावा अगर कोई भी आपकी इमेज को यूज़ करता है तो वो इमेज ब्रोकन फॉर्म में देगी और आपके सर्वर पे लोड नहीं आएगा। तो फिर आप इसने अब से आपको अपने नोटपैड में मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करने के बाद में आपको फिर आपको क्या करना है कि अपने जो htaccess फाइल है उसके यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो ऐसा करने से आपकी वेबसाइट पे इमेज हॉट लिंकिंग डिजेबल हो जाएगी और आपके सर्वर के ऊपर लोड नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।